हर हर महादेव। तो हर हर महादेव, हर हर महादेव। मित्र, आज हम आप लोगों के प्रत्यक्ष में, सम्मुख में भक्त रविदास जी के चरित्र का वर्णन करते हैं। भक्तों, रविदास जी का चरित्र या उसी तो किसी भी संत का चरित्र जो है तो शतकोटि अपार, बहुत विस्तृत होता है। उनके जीवन में, संतों के जीवन में अनेकों तरह की जो है जो लीला में भगवान करते ही रहते हैं। तरह तरह के चमत्कार होता ही रहता है। लेकिन इस कली काल में कौन सबका बखान कर सकता है? संभव नहीं है। कुछ कुछ जो है हम लोगों को जो प्रसादी रूप में मिलता है, उन्हीं लोगों को हम करके कृतार्थ होते हैं, और वही प्रसादी को पा करके हम कृत्य कृत्य होते हैं। महात्मा संत रविदास जी के जीवन के बारे में यदि देखें, वैसे तो अनेक संतों ने इनके जीवन चरित्र का बखान किया है, प्रस्तुत किया है, और आगे भी करते रहेंगे। और अनेकों श्रोता रात दिन सुनते ही रहते हैं, आगे भी सुनते रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। रविदास जी का चरित्र जो है अद्भुत चरित्र है, दिव्य चरित्र है। देखिए, हम लोग जो है लड़ाई झगड़ा में पड़े रहते हैं कि हिंदू धर्म में ये है, जातिवाद है तो हिंदू धर्म में छुआछूत है, तो हिंदू धर्म में ऊंच नीच है, तो हिंदू धर्म में भेदभाव है। यह सब हमें एक नहीं है। देखिए, ये सब क्या है, संसार में सब अपनी कर्म के अनुसार आकर के यहाँ जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद लेकिन अपने कर्म के अनुसार, ये नहीं कि कोई भी जन्म हो जाता है, किसी को ऊंचा बना रहता है, किसी को नीचा बना रहता है, कोई बड़ी हो जाती है, कोई सो नहीं। उसका उसमें अपना ही कर्म रहता है, का अपना ही किए हुए कर्मों के आधार पर उसका जन्म होता है। ये कोई यही है। लेकिन इसमें होता क्या है? वैसे शिव पुराण में भगवान एक बार ब्रह्मा जी जो है जो सृष्टि करते करते जो थक गए, तो भोलेनाथ से कहा कि भोलेनाथ, आप थोड़ा सा हमारी मदद कर दें, हम सृष्टि करें। भोलेनाथ ने कहा, तो भोलेनाथ क्या करें? भोलेनाथ ने अपनी रीति से असंख्य रुद्र उत्पन्न कर दिए। असंख्य रुद्र अपनी रीति से उत्पन्न कर दी, सृष्टि कर दी। अब तो ब्रह्मा जी देखे देखे कहा, अरे बाबा, ये आपने क्या कर लिया? सब यदि आप ही की जैसे सब संगति हो जाएंगे और मुक्ति रहेंगी, तो फिर इस दुनिया बनाने का जरूरत क्या है? इसमें तो कुछ है नहीं। ये दुनिया बनाने का मतलब तो बाबा ये है कि इसमें मनुष्य जो है तो अम, सुख दुख के द्वंद्वों से, सुख दुख से बंधा रहे, उनमें सुख और दुख दोनों मिश्रित रहेगा। और उसमें एक चीज होगा कि वह जो है उसमें पुरुषार्थ हो। जो चाहेगा उस बंधन को तोड़ने के लिए टूट जाएगा, जो नहीं चाहेगा वो भटकता रहेगा। तो इस तरह से हमारा सृष्टि है कि हम दुख सुख के बंधन में बंधे हुए हैं, और उससे हमारा ये जन्म मृत्यु चक्र चलता रहता है, हम लोग भटकते रहते हैं। तो भोलेनाथ ने कहा, ऐसा ऐसी बात है तो ये सृष्टि तुम ही करो, अपने सभी रुद्रों को समेट लिए। और कहा कि देखो, हम उन संसार चक्र में पड़ी हुई ही रुद्रों के पास गुरु के रूप में जाएंगे और उसका उद्धार करेंगे, तुम सृष्टि करो। उसके बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ कर दी, जिस सृष्टि में हम लोग आप लोग सब के सब हैं। ये है कि हाँ, संसार में सुख दुख का है, ऊंच नीच करके दिया जाता है। यदि परीक्षा में, कंपटीशन में यदि प्रश्न नहीं हो, समाधान नहीं उसका करके, तो कौन पदाधिकारी बन सकता है? उसी तरह हम भी इसमें भी, इस संसार में भी प्रत्येक जो है अपने कर्मों के अनुसार करते हैं, और वह कर्म करते हैं। किसी की समझ में आ जाता है वो आगे चल जाता है, जिसकी समझ में नहीं आता है वह राजनीति में लगा रहता है। ऋषिदास का जन्म जो हुआ है वह भी बड़ा अद्भुत है। ऋषिदास के जन्म के बारे में ये कहा जाता है कि ऋषिदास पूर्व जन्म में रामानंद स्वामी के शिष्य हुआ करते थे, ब्राह्मण ब्रह्मचारी थे, और वो भिक्षा मांग करके लाते थे, उसी से जो है आश्रम का खर्चा चलता था। तो ब्राह्मण, उन लोगों का, ब्राह्मणों का भिक्षा भी जो था वह सिर्फ जो अ, सात्विक ब्राह्मण थे, सदाचारी ब्राह्मण
त्रिकाल संध्या आदि का कर्म करके जो अपना जीवन यापन करते थे, ऐसे ब्राह्मणों का वो भिक्षा लेते थे। चित्रकूट से भिक्षा नहीं लेते, उच्च कोटि के ब्राह्मणों से यहाँ से जो भिक्षा मिलता था, तो उन्हीं भिक्षा से उनका पूजन, तो वो डेली लाते थे। उसमें जब वो ब्राह्मण वो तो ब्रह्मचारी चलता था भिक्षा लेने के लिए, तो रास्ते में जो है सो एक बनिया का घर पड़ता था, बनिया का दुकान था। वो बार-बार इनको खुशामद करता था, "अरे ब्रह्मचारी यहाँ से भी कुछ ले जाइए, हम लोगों का सेवा भी हो जाए, बनिया तो बनिया है।" उसके पीछे राज ये था कि जो बनिया भी कहीं से अपना कारोबार कर रहा था, तो उसको भी चाहता था कि इसके पास मेरा कुछ चले जाए। तो लेकिन वो ब्रह्मचारी अपनी निष्ठा से अपना काम कर रहे थे। संयोग से एक दिन की एक ये घटना है कि वह जो है सो कुछ दिन वर्षा होने लगा तो ब्रह्मचारी उसी बनिए के घर में होकर के दरवाजे पर खड़ा हो गया पानी से भीगने के लिए, बचने के लिए। तो वहाँ खड़ा हो गया, तो उस दिन बहुत देर तक वर्षा हुई, जिसके कारण जो है सो वो कहीं जा नहीं सका। तो बनिया ने कहा, आपको जो मर्जी जितना मर्जी ले जाइए, हम देने के लिए तैयार हैं, आप यहीं पे। तो ब्रह्मचारी ने सोचा, यह भी तो ऐसी है, इनका तो लिया जा सकता है, और ये बहुत दिन से कर रहा, चलो आज इसी का अन्न लेकर के हम चले जाते हैं। तो उन्होंने वह जो है अन्न लेकर के चला गया, उसका भंडारा होकर के खाने पीने के लिए, अरे भंडारा हुआ। भंडारा के बाद जब भोग लगाने के लिए गए, तो भोग लगाने के लिए तो रामानंद स्वामी जो थे वो तो साक्षात भगवान राम ही अवतरित हुए थे इस कली काल में हम सबका उद्धार करने के लिए। तो वो अपने ठाकुर जी को जब भोग लगाए, तो रामानंद स्वामी जब भोग लगाते थे तो उनके ठाकुर जी प्रकट होकर के भोग लेते थे। लेकिन उस दिन उस प्रकट नहीं हुआ, भोग नहीं लगा। बड़ा आश्चर्य लगा, क्या आज क्या हुआ, ये प्रकट होकर भोग नहीं लगा रहे, ठाकुर जी नहीं लगा रहे हैं। तो उन्होंने फिर ध्यानस्थ होकर देखा तो ये तो गड़बड़ बात है। वो बेचारी को बताया, बुलाया, कहा, कहाँ से लाया? कहा ऐसे ऐसे यहाँ से लाए। तो यहाँ से लाए तो ये उसको बताया, तो कहा हाँ हम ये है। तो तुम कहाँ से दिया है? तो कहा कि एक जो है उस बनारस की घटना है ये। तो वहाँ पर एक जो चर्मकार था रवि नाम का, वह जो है तो उनको पुत्र नहीं था, काफी धनीवान थे अपने जमाने में, अपने समय में, और उनको पुत्र नहीं होता था। तो किसी ने कहा कि यदि ये तुम्हारा सेवा रामानंद स्वामी स्वीकार कर ले, किसी तरह हो जाए, तो तुमको अवश्य ही पुत्र होगा। इसलिए उन्होंने उस बनिए को जो है सो कहा कि एक बार हमारा जो है तो आपको मंगा पहुँचा देंगे, लेकिन हमारा जो है सो एक दिन मैंने खर्चा उनको भी उनके यहाँ भेज दीजिए किसी तरह से। तो बनिया जो है सो लोग से उस ब्रह्मचारी के मार्फत वो सीधा जो है सो भिजवा दिया था। तो अब तो वहाँ हो गया। तो अब रामानंद स्वामी सब, ये साधु संतों का जीवन जो होता है तो बड़ा कठिन होता है। वो नियम निष्ठा से ही वो लोग उसमें आगे बढ़ते हैं। यदि नियम निष्ठा नहीं रहेगा तो फिर तो वो सामान्य आदमी हो जाएगा। वो लोग तो अपनी नियम निष्ठा से चलने वाले हैं, उसमें तो कोई उन लोगों का समझौता नहीं है। चलो भाई ऐसे कर दो, वैसे कर लो, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अपने दिमाग से चलने वाले के बाद की जो शास्त्रोक्त विधि है, उस विधि से उन लोगों का जीवन यापन होता है। तो वो रामानंद स्वामी ने कहा, उनको गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि ठीक है, यदि तुम ये ऐसा कर दिया है, अब तो तुमको ही उसका पुत्र बनना पड़ेगा, जाकर उनका पुत्र बन। तो वही जो बाल ब्रह्मचारी जो थे, वो इनके यहाँ आकर के जन्म लिया। जन्म लेने के बाद जो है हम मेदा जो है जो दूध नहीं पीते थे। अब तो बच्चा जन्म लिया, दूध नहीं पीता, बड़ा मुश्किल हो गया। तो सबने कहा कि वहाँ पर जाकर खबर दो रामानंद स्वामी के पास। रामानंद स्वामी के पास गया तो रामानंद स्वामी समझ गए कि ये बात। तो फिर रामानंद स्वामी वहाँ पर पहुँच करके उनको कहा कि तुम अब जो है सो दूध पियो, तुम्हारा मैं जानता हूँ और तुम भी जानते हो, तो इस बात को तो यही रहने दो, और तुमको कोई तो खाटी जमान साहब का एक तो ये जो है जिसका हम दूध पिएंगे वो वैष्णव भी नहीं है, और इस परिवार में कोई वैष्णव भी नहीं है, तो इन लोगों का फिर ये दूध पिएंगे खाएंगे। और तो भगवान स्वामी परिवार को वैष्णव भी बना दिया। उसके बाद ये लगा,
रहने धीरे-धीरे जब बालक बड़ा हुआ, तो बड़ा हुआ तो उस संतों का तो जीवन है जो पूर्व जन्म का संस्कार है, उसी संस्कार के आधार पर हमारा यह जीवन भी चलता है। तो उनका संस्कार था ही, वह जानते ही थे कि हम कौन है, नहीं है और कौन है। तो वह उसी हिसाब से अपना जीवन यापन करने लगे। उनका जीवन चरित्र में एक बात ये भी आ रहा है कि वह जो है सो बचपन में ही उनके पिताजी की धनी-मानी आदमी थे। तो वह अपने पिता की तिजोरी से खजाना लेकर के वह साधु संतों की सेवा करते थे। बाद में एक दिन पकड़ा गया तो उनके पिताजी ने उसको अलग कर दिया। तब तक उनका विवाह भी हो गया था। तो दोनों को कहा कि तुम अब वो अपना कमाओ, खाओ और अपना साधु संत का ही सेवा करो। हमको तो एक तिजोरी खाली देखो, क्योंकि एक ही बेटा था। वो समझते थे यदि इसको छोड़ देंगे तो सब लुटा-फुटा करके इसे भिखारी बना देगा, अपने जैसे आपको बना लेगा। फिर इन लोगों का निर्वाह कैसे होगा? प्रत्येक माता कोई भी हर माता-पिता चाहता है कि हमारा बच्चा सं संतान जो है सुखी रहे, उसकी मेहनत करता है। तो उनके पिताजी भी अपने गृहस्थ आश्रम के अनुसार उसी में थे। तो उनको जो सो अलग कर दिया, अलग इस तरह से क्या कि एक नीम के का पेड़ के नीचे उनका जगह दे दिया, कहा इसमें वो अपना कमाओ, खाओ, लुटाओ, जो करना है करो। अब हमको कोई लेना-देना नहीं है तुमसे। हमको यही ना पुत्र नहीं हुआ था, पुत्र हो गया हम इसी। तो प्रियदास थे, दोनों प्राणी उस नीम के पेड़ के नीचे में ही बना करके उसी में रहे। और उन्होंने गंगा जी से एक पत्थर ले आकर के उसी का शालिग्राम समझ करके उनका पूजा कपड़ा करते। और वह जो उनका जो खानदानी पेशा था, मोदी का जो काम था, धर्मकार का जो काम था, वह काम करते थे। उसकी जो भी उससे अपना भी गुजर करते। और ऐसे आदमी का तो संतों से लगाव होता है और संत ऐसे आदमी के पास अपने आप पहुँच जाते हैं। इसमें तो कोई संदेह नहीं। जिसका बेटी होते हैं उसके पास पूजा भी आने लगता है, तो संत आके सेवा सत्कार करते थे। इसी तरह से जीवन यापन चलने लगा। उनका जीवन भी था बड़ा ही दिव्य जीवन रहा। संत रैदास का बचपन का भी उससे प्रारंभिक जीवन में वह संतों जो भी उनके पास साधु संत आते उनका वो मुफ्त में जूता मरवा करके काट करके देते थे। उससे कोई पैसा वैसा नहीं लेते थे और उसका साधु सत्कार करते हैं। यह बहुत दिन तक चलता रहा। एक दिन भगवान से उससे नहीं रहा गया। भगवान ने कहा आज इसका हम परीक्षा लेते हैं, क्योंकि जो ऐसा व्यक्ति होता है उसका जीवन काफी दुखी हो जाता है। क्योंकि अब पेट तो सबके पास है, क्योंकि वजन नहीं हो पाता, पेट तो है। दूसरी बात साधु संत आते थे उनका भरपूर आकर्षण स्वागत नहीं हो पाता है। भगवान जो है जो चिंतित थे, क्योंकि भगवान इसलिए चिंतित थे कि उनके भक्तों भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं और वो कभी दुखी दिखना नहीं चाहते हैं। सब अपनी जैसे हम लोग अपने परिजनों को दिखना नहीं चाहते हैं कि जैसे को कुटुंब को, उसी तरह भगवान भी अपने भक्तों के साथ निभाते हैं और वो भी नहीं दुखी नहीं दिखना चाहते। तो भगवान योगी फिर साधु संत के वेश में आकर के उनके यहाँ कहा कहा कि पहुँचिए, कहा भगत आज हम तुम्हारे यहाँ हैं। और तुम तो कहा महाराज आप कैसे हम मेरे यहाँ हम तो धर्मकार हैं, हमारे यहाँ रहेंगे तो फिर तो आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको तो साधु संत नहीं रहने देगा। तो आप ये पैसा लीजिए, बाजार में जाकर अपना कुछ खाइए पीजिए, जो कुछ करना है कीजिए। तो नहीं नहीं हम बाजार में कुछ खाते हैं, नहीं, हम तुम्हारे यहाँ रहेंगे और तुम्हारी जो अर्धांगिनी है उनके हाथ का बना हुआ खाएंगे, कच्चा खाएंगे, तो वही खाएंगे। पैसा पे क्यों कितना है, आप हमारे हुआ हुआ पे भी खाएंगे, हमारे हाथ से बना के भी खाएंगे, फिर तो आपको समाज में बड़ा दिक्कत हो जाएगा। नहीं हमको किसी का डर नहीं है, हम ऐसे ही रहेंगे और खाएंगे। बहुत जिद किया तो बहुत जिद किया तो अब सत्य का सेवा करना है, घर हुआ है। रात में जो है जो बना संतों क्या क्या होता है उसमें ऐसे संत अकिंचन संत कर संत रैदास उसके यहाँ जो कुछ लेना भगवान उनसे तुरंत आए किए और फिर वहाँ पर रह गए। भगवान कुछ भी नहीं रह गए वहाँ पर।
कुछ दिन खूब सेवा पूजा हुआ तो भगवान ने कहा कि ये कुछ करते नहीं, तो भगवान जो है सो कहा देखो बेटा, ऐसा है कि अब तो यहाँ से चलना चाहते हैं, तो मेरे पास एक मणि है, ये मणि हम तुमको दिया। तो प्रभु ये मणि लेकर क्या करें? कहा अरे ये बड़ी काम की चीज है, इसमें इतना पावर है कि तुम लोहा में अगर स्पर्श करा दोगे तो वह सोना बन जाता है। तो तुम्हारे पास लोहा में मिलाकर इसमें सोना स्पर्श करवा देना, सोना बन जाएगा, उससे तुम अपना भी उपयोग करना और साधु संतों की सेवा करना। तो हरिदास ने कहा नहीं नहीं प्रभु, ये इस तरह का भाई आप नहीं मानिए, क्योंकि यदि हमारे पास धन आ जाएगा तो फिर हम आपका भजन, भगवान का भजन कैसे कर पाएंगे, तो संभव नहीं है। तो तुम तो एक समय हम दो रास्ते पर तो नहीं चल सकते, इसलिए हमें नहीं चाहिए, आप इसको कुछ और। लेकिन भगवान बड़ा मुश्किल। इस बीच में क्या हुआ कि एक चरित्र इनका पीछे भी छूट गया है। पहले इससे पहले एक दो बार ही भगवान आकर के उनसे जो है तो जब जूता वूता बनवाए थे, इसका पैसा नहीं देते। तो एक बार दो बार पहले भी भगवान के पास आए थे तो जान पहचान हो गया था, सत्य के रूप में आए थे, हो गया था। तो भगवान भी चाहते थे इनका कुछ कुछ उद्धार करने, कुछ दे दी उस समय। तो नहीं मानते, इधर लेने के लिए तैयार नहीं था, उधर भगवान जो है सो बिना दिए जाने वाले नहीं थे। तो कहा कि वीरेदास कहा यदि आप इतना है तो ठीक है, आप वहीं वो जो छप्पर है, छप्पर में रख दीजिए, कहीं कभी पहुँच दीजिए, इसको रख दीजिए छप्पर। तो भगवान ने उस छप्पर में ही कहा, दिखा कहा कि देखो यहाँ रखा हुआ है, आप तो नहीं, उसकी उसने भी ये हुआ कि वो कहा कि देखो अब तुमको हम इसका चमत्कार दिखाते हैं। तो भगवान ने चमत्कार दिखाया उसको। क्या चमत्कार दिखाया कि उसको उसके पास जो है चीनी वाला जो औजार था लोहा का, उस लोहा में उसको वो सोने का बना गया। तो देवदास कहता अरे क्या कर दिया आप, अब इसको जो है जो हम कैसे करेंगे, चमड़ा तो लो सोना से कटेगा नहीं, वह तो लोहे से ही कटे। वो हमारा कहा "अरे, इसमें तो ये हजारों आप तुम्हारा औजार आ जाएगा, तो फिर तुमको क्या दिया, कहा नहीं आ जाएगा, हम इसका व्यवहार तो करेंगे नहीं। तो आए तो उन्होंने वो चिमटा से उसको अलग रख दिया और कहा कि अब फिर हमें तो और अब मुसीबतें में डाल दी, वो भी लेने के लिए तैयार नहीं थे। तो भगवान जो है करके वो उसके घर में छप्पर में रख दिए, कहा कि देखो यहाँ रखा हुआ, तुमको जरूरत पड़े तब तुम निकाल कर कि इसका सोना बना कर अपना हो जाएगा। कहा कि चले गए अपना। क्योंकि सूर्यदास कर्म में एक निष्ठ भक्त थे, भगवान के प्यारे भक्त थे। भक्त थे, होता क्या है जब भगवान में प्रीति हो जाती है, मन लग जाता है, जब भगवत कृपा हो जाती है, तो भगवत कृपा का मतलब ये होता है कि उसको संसार में प्रीति हो जाती है, संसार का सब कुछ उसे तुच्छ लगने लगता है, संसार में कोई किसी तरह की आसक्ति नहीं रहती। यही है भगवत प्राप्ति का फल, सत्संग का फल, भक्ति का फल ये है कि ये संसार से उसका नाता टूट जाता है। उस संसार का किसी भी प्रसार में और किसी भी पदार्थ में उसकी आसक्ति खत्म हो जाती है, शून्य हो जाती है, क्योंकि उनका चित्त जो है परमानंद स्वरूप जो परमात्मा है उसमें लग जाने के बाद उसको अनेक प्रकार की अनुभूति, अनेक प्रकार के सुखों का जब वह भागी बन जाता है, तो सांसारिक सुख उसके आगे में क्या है, तुच्छ हो जाता है। तो उस तुच्छ के लिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब वह हमारा जो परमानंद है, हमारा जो आनंद है, हमारा जो अनुभूति है, हमारा जो सुख शांति जो मुझे ईश्वर के भजन कीर्तन से, स्मरण से प्राप्त हुआ है, उसको बरकरार रखने के लिए तो हमें मेहनत करना पड़ेगा। उस मेहनत में रविदास अपना नित्य निरंतर निकल रहे। साल भर हो गया, साल भर के बाद फिर भगवान तो देखते ही रहते हैं, कहीं कहीं पे कुछ न कुछ देखते ही रहते हैं, भगवान भक्ति पर तो बढ़ावा देते रहते हैं। फिर भगवान एक दिन फिर वहां पर अपना रहे और कहा हरिदास तुमको जो हम मणि दिए थे, मणि कहाँ है? कहा प्रभु आप ही जाने जहाँ रखे थे वही होगा, और देखिए तो भगवान देख जहाँ रख के गए थे वही मणि था। भगवान को बड़ा आश्चर्य हो, अरे इतना अकिंचन भक्त है, इतनी दुखों के बाद इतना दुख इसको होता है, खाने पीने रहने का घर द्वार कुछ है ही नहीं।
कभी ये संतों की सेवा करता है और इस तरह से तो भगवान उनको देने के लिए तैयार, लेकिन वो लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि जो भक्त है उसको तो वही चाहिए, राम नाम रूपी मणि चाहिए। तो राम नाम रूपी मणि उसको मिल गया था और बाकी मणि का क्या काम। भगवान नहीं माने, भगवान क्या की, तो चले गए, चले गए तो भगवान चले गए। उसके बाद क्या हुआ, जिस शालिग्राम को गंगा जी से पत्थर को गंगा जी से लाए थे, उसी पत्थर में सवेर में जब वो गया देखने के लिए, उसके 5 असर भी उसमें, उसको देखता है वहां पर 5 असर भी रखा है। 5 एक असर भी 5-5 साल का तो की होती है, सोने की होती है, तो 5 असर भी, 5 असर भी जब देखा तो कहा अरे आज तक इतना घोर कलयुग आ गया कि अब साधु संत भी जो है सो माया में लपेटे रहते हैं। भगवान भी अपने भक्तों को चैन से नहीं रहने देते, या माया पीछे नहीं छोड़ता। बड़ा दुख हुआ अरे दास को, जब ये 5-5 शक्ति लेकर क्या करूँ, वो चिमटे से उठा उठा करके जो है वो गंगा जी में फेंक दिया। एक दो दिन अब डेली का डेली होने लगा, बड़ा मुश्किल। तब भगवान फिर प्रकट हुए। भगवान प्रकट, कहा देखो रेदास, हम हारे और तू जीती, वैसे मेरा नाम अजीत है। हम किसी से नहीं हारने वाले हैं, और हमारे नाम का को सार्थक कर दो। तो क्या करें, तो वो जो हम असर पीढ़ी है उसको लेकर के तुम साधु संत दो, साधु सेवा गो सेवा ब्राह्मणों दी, क्योंकि सेवा करो, हम इसलिए तुमको दिए, नहीं तो मेरा नाम से व्यर्थ हो जाए। तो रेदास स्वीकार करके ध्यान, वह जो है तो जाकर के रामानंद स्वामी को कहे कि देखिए ऐसे ऐसे वहाँ नित्य बात करते हैं कि हमें तो किसी काम, मेरे लिए तो किसी काम का नहीं, तो आप अपने किसी संत को भेज करके और पट्टी भी मंगवा लीजिए, ताकि धन आपके द्वारा संतों की सेवा या उसका सदुपयोग हो जाए, मुझे तो कोई काम नहीं। सारी घटना उन्हें बताई, और उनका तो रामानंद स्वामी तो स्वयं साक्षात राम जी हैं, तो उनको तो सब पता ही। तो उसके बाद वह नित्य वहां से रामायण स्थापित के स्थित आते थे, और उनको ले जाता था, उसके ले जाकर के अपना संतों की सेवा जो होता है मठ मंदिरों में वो सेवा होने लगा। वेदांत पुण्य का जो ग्रहण था सिर्फ वैसे ही वही नीची काट, अब उसकी प्राप्त जो होता था, यानी कि वर्णाश्रम धर्म, वो का वर्णाश्रम यही है, हिंदू का सनातन सत्य सनातन धर्म यही। वर्णाश्रम धर्म क्या है अंतर्गत है, वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत क्यों कहा गया है, देखिए गीता जी में भी भगवान के हैं, स्वधर्मी निधने श्रेय पर धर्म भयावह। स्वधर्म, स्वधर्म अपना धर्म क्या है, अपना धर्म आपको मिला है, जो ईश्वर द्वारा आपको प्रदत्त हुआ है। जिस आश्रम में जन्म है, जिस वर्ण में जन्म है, जिसका वो कर्म है, कर्म के अनुसार जो व्यक्ति कर्म करता है वही उसका सच्चा धर्म, वही उसका धर्म है, उसी में ही उसको सिद्धि मिलती है। अन्यथा जो पर धर्म गया, दूसरे का धर्म है, पंडित लोग ऐसा कर रहे हैं वैसा हम भी करें, या वो वैसा करें तो वैसा हम भी करें, तो वो भयावह है, वो दुखदायी है। अपनी स्वधर्म निधने श्रेय, निधने श्रेय, यानी अपने धर्म में यदि हमारी हो जाती है तो वही मुझे मोक्ष हो जाता है, वही मेरा सुख है, वही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, मेरा वरदान है, वही मेरा फल है, तपस्या का फल है। सो धर्मी निर्मी श्रेय, वेदांत अपने धर्म के अनुसार ही जीवन यापन करने लगे। इतनी सिद्धि के बाद, भगवान का साक्षात्कार होने के बाद, भगवान के द्वारा दिया हुआ जो संपत्ति था, उस संपत्ति प्राप्त होने के बाद भी वेदांत अपने धर्म से विचलित नहीं, अपने धर्म पे और भगवान भक्ति करते थे, बड़े करते थे। और विख्यात हुए, प्रसिद्ध हुए, वेदांत के प्रसिद्ध बहुत दूर दूर तक, यहाँ तक कि राजा भी, राजा जो था वहाँ, वह भी
वेदास के प्रभाव से प्रभावित थे। क्या कहें, कितना कहें वेदास के जीवन चरित्र का वर्णन कठिन है हमारे जैसे निकृष्ट मनुष्य के लिए। जब वेदास जी सबेर में राम राम करते हुए गंगा स्नान करते थे, तो वहाँ की जो बड़ी बड़ी विद्वान ब्राह्मण विद्वान वेद विद्वान, वह भी देवदास के संग पीछे उनके चरण रज को अपने मस्त, जो उनका जो भक्ति है उन्हीं में वह वह भी वेदास की ऐसी भक्ति की बड़ी बड़ी देवदास की कई लीलाएं, उनके साथ कई घटनाएं हुई, कई चमत्कार हुए। एक बार तो ब्राह्मणों ने जो है सो वेदास को जो नीचा दिखाने के लिए कहा कि वेदास की पूजा पाठ करता है जो कि गलत है, कि तू मुश्किल हो जाएगा। तो आपने समझाए राजा ये वेदास के प्रभावित थे, जलते थे। तो राजा ने कहा ठीक, यदि तुम वो ऐसा करते हो बुलाओ वेदास को, आए तो वेदास तुम जो है तुम 40 ग्राम पूजा करो। पर वहाँ महाराज तुम्हारा तो यह कर्म नहीं। तो कहा महाराज मेरा कर्म नहीं, मैं भी जानता हूँ मुझे कोई सिखलाएगा तब, मैं तो अपने भगवान का अपने हिसाब से पूजा करता हूँ। तो किसी मंदिर में किसी को बुलाने के लिए नहीं आते हैं, तो नहीं यह काम नहीं, पूजा करने का अधिकार नहीं। तो प्रभु ये तो आप क्या करें, हम अपने भगवान का उठकर जो बड़ा पता है उसका पूजा करते हैं, तो उसमें तो कोई दोष नहीं। तो नहीं ये काम तुमको अधिकार नहीं। तो कहा अब ये तो बड़ा, तो फिर वहाँ ये हुआ कि जो तुमको पूजा मत करो, आज दर्शन करेंगे हम अपना, हमारा अपना मार्ग है, अपना मर्जी है, अपने ढंग से तो सब पूजा करने का अधिकार है, सब पूजा कर सकता है अपने हिसाब से। तो उसमें तो कोई, लेकिन क्योंकि भगवान जो है सो तो चाहते हैं अपने भक्तों की सिद्धि के लिए इस तरह के लीलाओं से करवाते हैं ब्राह्मणों को जो है सो भगवान चढ़ा बढ़ा दिए तक। तो कहा नहीं, इसका परीक्षा लिया जाए कि इनको पूजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो कैसे परीक्षा ली? कहा कि का जो शालिग्राम है वो शालिग्राम को बीच में रख दीजिए, और यदि वह शालिग्राम हमारे पास आ जाता है, हम तो पूजा पाठ करते हैं, यदि वह शालिग्राम हमारे पास आ जाता है तब ये पूजा नहीं करेगा, और यदि इसके पास चला जाएगा तो पूजा करेगा। तो हरिदास ने कहा हाँ ये मुझे मंजूर है, अगर हमारे प्रभु हमारी पूजा स्वीकार नहीं करना चाहते तो हम क्यों उनकी पूजा करें, हम जैसे भजन करते हैं वैसे ही करेंगे। तो यही ब्राह्मणों ने पूरा तैयारी करके जो है सो अपनी स्तुति विनती वेद पाठ मामा शुरू कर दी। होती होती तो सुबह से शाम हो गया, रात हो गया, आधी रात सुबह होने वाला है। तो राजा ने देखा, देखो ब्राह्मण पंडितों तुम लोगों का जो है कोई सुनवाई नहीं है, भगवान की मस्ती है। अब एक बार रैदास को जो है सो उनका भी देखो उनके साथ क्या चमत्कार होता है। तो रैदास को जब आज्ञा मिला तो राजा लगे, बड़ा बढ़िया पद पद है, हमारे पास तो कोई व्यवस्था नहीं है, अगर हम कुछ आपको अच्छी तरह बढ़िया वीडियो भी नहीं बना सकते हैं, मेरे पास स्पीकर माइक भी नहीं है जो कि बढ़िया ढंग से आपको हम सुना सकें जैसी तैसी, क्योंकि उनकी इच्छा है और भगवान क्योंकि चाहते हैं कि हम इनके मुख से हम कुछ सुने, और भक्तों की कथा तो उनको पसंद है, इसलिए स्वयं उसके श्रोता भी है, तो इसलिए हम जैसी तैसी उनको सुना रहे हैं। तो पर केवल कहानी मात्र करते, जब ऐसी औकात होगी, ऐसी शिक्षा मुझे मिलेगी या उस कृपा होगा तो हम भी उसी ढंग से करेंगे। तत्काल जिस अवस्था में है जैसे है वैसे हम उनकी ही हैं और उनकी शरणागत है, तो उनकी आज्ञा का पालन समझ कर हम आपको कथा भी कभी कभी सुना देते हैं, लगातार सुना रहे हैं, जब तक चलता है चलता है। तो रैदास ने जब गाना शुरू किया, भजन शुरू किया, तो भगवान जो है सो उठ करके और वह जो सीधा हरिदास की छाती से लग गई, जय जयकार होने लगा। ब्राह्मण सब थोड़ा सा, लेकिन नजीक भी ऐसे संतों का दर्शन करके तो कृत्य कृत्य ही हो गई। फिर वो चला गया। उसके बाद और भी कई तरह की घटनाएं हरिदास के जीवन में। एक बार जो है एक पंडित जी उनके पास बराबर जाते थे, क्योंकि
पंडितों का साधु संतों का वो मुफ्त में सेवा करते थे। तो पंडित लोग तो ऐसे आदमी बोलते ही रहते थे, अपना कोई भी देवता बनवाना था तो वहाँ चले गए, बनवा के गपशप करते। और वो ब्राह्मण भी डेली गंगा स्नान जाता था, तो वो सब दिन कहते थे, रे दास तू ही नहीं जा तू गंगा, चलो नहीं रे दास गंगा स्नान, गंगा काशी में जाकर तुम गंगा स्नान नहीं करते हो, ये हो। ऐसे होता है कि अपने से नीचे व्यक्ति को जैसे कहना वो सब कह देते थे, सब देते थे ताकि अपना काम करवाना पता था उनको मुफ्त। वो डेली उपदेश देते थे, देगा कहते हाँ हाँ चलेंगे चलेंगे कहा। एक दिन कोई सोमवती अमावस्या का पर्व था, उस दिन उस ब्राह्मण ने जबरदस्ती देवदास को ले जाना चाहा कि ये बात चलो आज तो नहीं, हम तो नहीं जाएंगे, आप कहते हैं। वो जिद करने लगा तो कहा ठीक है ऐसा कीजिए, देवदास के पास जो केला था कहा ले जाइए आप गंगा महाराज को दे दीजिए, मेरी तरफ से पूजा कर। वह राजा, वह जो पंडित था वो पुरोहित भी था, वो राज पुरोहित था और राजा के लिए गंगा जी का पूजा करने के लिए निकल जाता था। तो कहा आज आप मेरा भी ये चढ़ा दीजिएगा। कहा ठीक है चलो, नहीं मानते तो ऐसा है कि ये आकर के वो राजा का जो पूजा था वो कर करके उसके बाद जो है सो उसको जाना रेदास भी दो टोक केला दिया। तो वो रेदास वो केला को उठा करके गंगा जी में फेंकना था। जब ये गंगा जी में फेंकना था तो गंगा जी से हाथ निकला, एक हाथ में उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, तो केला फेंका तो वो हाथ में गंगा जी हाथ से गंगा जी जो है तो अपने हाथ में केला कर लिया और फिर अदृश्य हो गया। फिर नीचे से हाथ आया, एक हाथ आया उसमें एक कंगन था, बहुत दिव्य कंगन था। तो उस कंगन को इसको दिया, तो दौड़ेदास को दे दो गंगा महाराज। ये गंगा महाराज का वो दिया हुआ इतना दिव्य था कि पंडित तो लोग भी होता है, इसमें तो कोई संदेह नहीं, ब्राह्मण तो लोग भी होता है। उसको लोग आ गया, वो कहा दिया कौन देदास को दिया, देदास लेकर क्या करेगा, हम अपने लिए वो लेकर के अपना चला है। चला आया तो ब्राह्मण दो भी होता है, ब्राह्मण धनी भी होता है, ये नहीं कि वो धनवान हो जाते छोटे तो बराबर है। तो उन्होंने कहा ये को लेकर हम क्या करेंगे, उसको एक सेठ के पास या बेच देंगे। सेठ कहा कि मेरे पास तो इसका देने के लिए कुछ भी नहीं है, पूरा संपत्ति, पूरा जो है काशी का संपत्ति भी इसके आगे पहले, ऐसी दिव्य वस्तु का क्या मूल्य नहीं दे सकते, हमारे पास कुछ नहीं, तो जो कुछ देना है दे दो। तो उसके पास 1,000 रुपया था, तो वो खरीद करके चले गए। वो आदमी है जो सेठानी को देखे देखे तो सेठानी पहन लिया तो सेठानी को भी वो वह एक दिन जो है जो रानी के का कोई कार्यक्रम था जिसमें वो गया था, वो बांध के गया था, तो रानी ने देखा तो रानी को बड़ा हाथ लगा, रानी ने उसको ले लिया तो घर घर पर गए तो, लेकिन वो एक ही था तो रानी अब क्या होगा, तो रानी ने जब कहा देखिए हमारे पास ये चीज है, हमको प्राप्त हो गया, दूसरा भी हमको ये बनवा दीजिए, मंगा दीजिए। तो अब कहाँ से मंगा, राजा ने देखा उस कंगन को तो वो भी बड़ा बात थी, ऐसा कंगन कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। पता करने लगा, तो पता करते करते वो सेठ के पास गया, सेठ के पता भी पंडित दिया, पंडित जब उसको पूछा गया तो पंडित अब राजा के सामने नहीं करने का तो कोई सवाल ही नहीं, उसको सच सच बोलना पड़ा कि इस ढंग से हमें आया है। तो कहा ठीक है, तब फिर वो सूर्यदास के पास में गया, सूर्यदास इसके ऊपर एक गिल गया है, एक और दे दो। तो वो गए सूर्यदास, ठीक है राजा की बात नहीं मानी, राज्य में रहते थे। तो कहा कोई बात नहीं, राजा वो सूर्यदास के पास एक कठौती थी जिसमें वो पानी रखता था, क्योंकि चमड़ा वमड़ा साफ करने के लिए, उसको मुलायम करने के लिए पानी रखते थे। तो उसी में हाथ दे करके और निकल के दे। अब तो और जो है सो चंगा तो कटौती में गंगा वाली बात है, गंगा जी उसी की प्रकट होकर के दूसरा दे दी। अब तो वो हरिदास की प्रसिद्धि और भी बढ़ गई। अब सबके सब हरिदास का जो है सम्मानित करने लगे, सम्मानित हरिदास 10 का 10, उनमें कोई भी का कोई परिवर्तन नहीं, वह अपने नित्य कर्म जो था उसी पर। उनके पास बड़ी बड़ी साधु संत भी जाते थे। एक बात की बात है कि गोरखनाथ भी उनके पास आए, गोरखनाथ आए तो कहा कि हरिदास आज पानी पिलो, पानी पिला। तो हरिदास उस समय मानसिक पूजा में थे, भाव समाधि में थे, भगवान का पूजा कर रहे थे। तो हरिदास ने
क्या किया, उसी कठौती से पानी उसके कमंडल में दे दिया। तो अब ये गोरखनाथ समझे कि अरे इसमें तो इतना ये सब काम करता है और यही पानी हमको दे रहा है। बस मुश्किल है ये वो गोरखनाथ न तो पानी को पिए और ना ही उस पानी का ठेके लेकर चले गए। वो कबीरदास के पास चले गए पानी। कबीरदास भी वहीं पर रहते थे। तो कबीरदास के यहाँ गए तो वहाँ कहा कि कबीर की पुत्री थी, तो कहा कि इसको पानी पिला। तो कबीर की पुत्री पानी लेकर आया। तो वो पानी तो कहा इसमें क्या, कहा इसमें पानी है। कौन सा कहाँ आई, तो आपसे क्यों मांगते हैं। कहा नहीं नहीं, इसे सूर्यदास के पास गई थी, वो कठौती से पानी दे दिया जिसमें मन नहीं लगा, पीने का मन नहीं होता है इसलिए हमने पिए। तो कहा ये पानी हम पी। सूर्यदास की पुत्री जो थी कमाली, वो पानी उठा करके पी लिया, उसको धो करके उसमें दूसरा पानी दे दिया, पी करके पी लिया। कुछ समय के बाद, काफी समय के बाद एक बार गोरखनाथ जो है तो घूमते घूमते उसी कमाली के घर पर चला गया। कमाली के घर पर गया तो कमाली का विवाह जो हुआ था नहीं, वहाँ पाकिस्तान, जो अभी पाकिस्तान में, पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान में जा करके सो वहाँ ये जाते तो उनको खिलाने पिलाने के लिए जो आता था, कहता मेरा कमंडल जो भर देगा, खप्पर जो भर देगा उसी का खाना खाएंगे। तो कोई ऐसा नहीं था कि उसका खप्पर को भर सके। तो कमाली को पता चला कि गोरखनाथ जी यहाँ आए हैं, चाचा जी आए हैं, तो उसका मान सम्मान होना चाहिए। तो अपने पति को कहा देखिए आप जो है सो उनको बुला लाइए। तो उसका पति कहा "अरे, उनको हम कैसे बुला दें, इतनी बड़ी साहब हम बड़े बड़े राजा महाराजा, उनका सम्मान नहीं कर पाते हम लोग क्या। तो कहा नहीं नहीं, आप जाइए, वो चले आएंगे, मेरा राज मिलेगा। तो उनको के पति गया, उनको कहा तो वो वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँच गए तो कहा दो भोजन करो। तो कमारी एक चम्मच जो है तो उस खप्पर में दिया, तो उसी में खप्पर भर गया और नीचे गिरने लगा। तो गोरखनाथ को बड़ा आश्चर्य लगा, अरे ये कौन सी सिद्ध महिला है, ये इसकी सिद्धि कहाँ से मिली। का पुत्री तुम ये बताओ तुम कौन हो और तुम्हें इतनी सिद्धि कब मिली। तो कहा चाचा आप मुझे नहीं जानते, मैं कबीरदास की मानस पुत्री हूँ, कमाली हूँ, और मेरा विवाह यहाँ हुआ है और मैं यहीं रहती हूँ। तो तुमको इस तरह की सिद्धि कैसे प्राप्त होगी, मेरे खप्पर को भर दिया। कहा ये सिद्धि तो आपसे ही है, कैसे। अरे आप बता नहीं कि आपने जिस जो हरिदास जी के हाथ से जल लेकर गए थे, उस जल को आपने नहीं पिया और हमने पी लिया था। उस जल को पी ही मुझे संसार की समस्त सिद्धियां हस्तगत हुई थी। तो इधर क्या कहते हैं, गोरखनाथ तत्काल वहां से अंतर ध्यान करके यहाँ पर हरिदास के पास, हरिदास पानी पी। हरिदास तो संत थी, वो समझ गए कि क्यों आया है, क्या क्या हुआ है। तो हरिदास कहे कि जिस हम पानी पीने के लिए दिए उस दिन तो आप, अब आप हमसे मांगते हैं वो पानी अब कहाँ मिलेगा। पानी तो तब था समुद्र में, वो वहां का पानी था, वो पानी आप नहीं पिए। गोरखनाथ भी पछतावे हुए नहीं करके लेकिन वहां से निकल गए, क्योंकि योग देना जब समय पर जो नहीं पा सके पुनः वो अवस्था में जब आएंगे तभी वो हो सकेगा। एक दिन राजा जो है सो को भी इच्छा हुआ कि हम हरिदास के, वो राजा तो उनसे प्रभावित थे। तो राजा को एक दिन हुआ कि हम भी जाकर के है बराबर भेंट घाट करते थे। एक दिन राजा जब उनके पास पहुंचा तो वो फिर बहुत समाधि में भक्त थे, मानस के मानसिक सेवा में लगे थे। वहां पर भजन कीर्तन चल रहा था, ये उस समय जो है जो भगवान के दरबार में चरणामृत बांट रहे थे। राजा चला गया, राजा कहा राजा के मुझे भी कुछ नहीं। तो बृहदास उसी कठौती से जो है सो
1 किलो निकाल के राजा को दिया। राजा वो चना मिर्च समझ के राजा को दिया, लेकिन राजा जो है सो वो अरे उसको भी मन में हो गया कि घृणा हो गया, भाई इससे कैसे पिए पानी, कैसे पिए, ये तो चना मिर्च नहीं हो सकता है, ये तो साधु संत है, अपनी मस्ती में है। तो उन्होंने अब नहीं पीने सोच ऐसे करके पीने का नाटक करके उसको गिरा दिए। तो वह जो है सो कोट में पड़ गया। वो आकर घर पर देखे तो कोट जो है सो पूरा, जहाँ वो पानी का बूंद पड़ा था वो लाल हो गया, केसर का रंग बदल गया। देखा तो अरे ये कैसे हो गया। तो फिर धोबी को बुला कर दिया कि इसको साफ कर। धोबी जो है सो उसको ले जाकर साफ करने के लिए गया, तो वो साफ होता ही नहीं था। तो फिर वो दांत से जो है सो उसको वो उसको रगड़ने लगा। जब वह दांत में हाँ, धोबी रोमांचित। देखिए यहाँ पर हम एक बात करना चाहते हैं, भगवान की जो है जो दर्शन 4 तरह से होता है। पहला दर्शन जब भगवान देते हैं तो स्वप्न में दर्शन। दूसरा दर्शन ध्यान में देते हैं। ध्यान का मतलब जब आप जब तप करने वाले जो लोग होते हैं, तो पहले तो उसको स्वप्न में दिखाई देता है, उसके बाद जब तक करने लगते देखने लगते हैं, उसके बाद भगवान को जो है जो प्रत्यक्ष उनका होता है। प्रत्यक्ष दर्शन होने के बाद जो दर्शन है वह है सर्वत्र भगवान का दर्शन। यह संसार जो है उसी भगवत रूप में। तो धोबी को सर्वत्र भगवान का तत्काल समस्त से गिरा अंतरस्थ में। तो वही हुआ जो है, सारा संसार भगवत स्वरूप में दिखने लगा। सिया राममय सब जगत, उसको सब भी संसार के प्रत्येक वस्तु में साक्षात नारायण का दर्शन श्री राम का मस्ती में गाने लगा। अब अपनी पत्नी राजा के पास आया कि सरकार सरकार आप क्या उसको दे दिए है, वो तो पागल हो गया है, मेरा पुलिस क्यों हो गया है, तो आपका कोट साफ करने गया है, उसके बाद से तभी जो पागल है उसको हम मुझ में भी राम दिखाई देता है, बेटा में भी राम दिखाई देता है, बेटे में भी, पशु पक्षी सब में राम 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 ही दिखाई देता है, पागल हो गया। मैंने कहा उसको अरे ये कैसे हो गया, तो कहा ऐसे ऐसे आपने दिया हमको, तो उसी से हमको उसको ये दांत स्पर्श की सारा कुछ अंतःकरण शुद्ध हो गया। संसारम राम ये संसार में हुआ सब मुझे प्राप्त राजा तत्काल आया। फिर उनके लिए तो हमको धरना में, तो फिर राजा को भी वही हाल हुआ कि जब दे रही थी तब तो तुम सोचा कि क्या है नहीं है, अब वो चीज तो मेरे पास है। राजा काफी गिर गया, लेकिन जो क्या हो। तो ये दास की ये तो साधारण कथा हमने दो चार पसंद पांच पसंद कहे थे, जबकि उनका जीवन का और भी एक बड़ी दिव्य कथा है रविदास के बारे में। तो हम यह कथा जो प्रकाशित करते हैं, ये आपसे कहते हैं, क्योंकि अभी जो हमारे संसार में जो खास करके आज कल के जो पढ़े लिखे जो विद्वान सब है, बड़ी बड़ी गजेटेड ऑफिसर सब है, वह सब तो अभी सभी वर्गों में होने लगे हैं, लेकिन उनको अपनी जो वास्तविक जो उनका धर्म है, ज्ञान है, उनकी अपनी जो संपत्ति है, जो प्राप्त है, जिसके लिए उसे वो इस धरातल पर भारत वर्ष की भूमि पर आए हैं, उस सब को बोल करके तीसरी दुनिया में जाकर इन सब बातों को वो तुच्छ कहते हैं और अनेक तरह की खामियां निकालते हैं। तो हम यह बात आपको इस तरह का प्रश्न लाने का मतलब, इस तरह का धर्म का प्रचार प्रसार करने का मतलब है कि हमारे धर्म के प्रति जो लोगों की भ्रांतियां है उनको दूर हो जाए। हमारे धर्म में ये है कि सभी वर्णों के लोग, सभी आश्रमों के लोग हैं, भक्ति के अधिकारी हैं। और भक्ति जो है, भक्ति के द्वारा हम डायरेक्ट और बराबरी कर सकते, सभी बराबरी करते। पूर्व का भी इतिहास है कि विश्वामित्र जी क्या थे, विश्वामित्र जी राजा थे और उन्होंने ब्रह्म ऋतु था, इसी जन्म में इसी शरीर से ब्रह्म ऋतु था। तो ऐसा आज भी है, ये नहीं कि आगे कलिका में नहीं, कलिका में तो और आसान है, साधारण से साधारण कुछ कुछ अगर 5 मिनट 10 मिनट का समय आपने
तो उसका ही आपको चमत्कार देखने को मिलता है। बहुत आता है कि ध्यान कबीरदास और संत रैदास और कबीरदास के जीवन का एक और घटना आपको आनंदित करता है, आह्लादित करता है और बारंबार रोमांचित करता है। रैदास उन लोगों का स्मरण ही रोमांचित करने वाला है। कथा के तथ्य तो बाद रैदास के भी कई पद हैं जिसको कि गुरु ग्रंथ साहब गुरु ग्रंथ में भी जो है, उसमें भी शामिल किया गया है। रैदास के कई पद को ढेर सारे पद हैं। ये वाला रैदास और रामानंद स्वामी एक बार अपने शिष्यों के साथ, जिसमें रैदास और ये क्या कहते हैं कबीरदास भी थे और भी उनका जो द्वादश प्रधान थे उन सबके साथ जो भ्रमण कर रहे थे, दक्षिण भारत में भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण कर रहे थे। तो उसी समय जो है, किसी ने भ्रमण करते समय एक कोई ब्राह्मण ही था, वो देखा तो रे क्योंकि सब लोग रामानंद स्वामी को इसलिए श्रेष्ठ मानते थे कि रामानंद स्वामी, अब वास्तव में रामानंद स्वामी तो श्रेष्ठ है, लेकिन उनकी निजी आराधना पूजा या उनके प्रति लोगों की जरा सलाह थी। लेकिन रैदास और कबीरदास के लोग ये भी समझते थे कि रैदास चंपा रहे हैं और ये जो है दुल्हा है, तो इनके प्रति उतनी सलाह नहीं थी। तो उन्होंने ये बोल दिया कि देखो ये चर्मकार है और ये जुलाहा है, ये जुलाहा चर्मकार देखो आज कलयुग आ गया है। रामानंद स्वामी के साथ घूमा, इतना कहते ही वहां की धरती फट गई और चला गया। ये सब ठीक रामानंद स्वामी कहते हैं। भक्ति योग का, भक्ति का इस तरह का जब कोई भी किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी आस्था में भगवत प्राप्त करने का ही मुख्य मार्ग भक्ति को करना काफी आगे निकल सकता है। कोई संदेह नहीं है। हमने अभी इसी वीडियो में पिछले बताया, नहीं बताना चाहिए, फिर भी बता रहे हैं कि जब वह राम राम कहते हुए गंगा स्नान जा रहे थे, गंगा जी स्नान करने के लिए सवेरे में आ रहे थे, तो बड़ी बड़ी विद्वान जो थी काफी क्या, वह सब वेदास की चरण रज को लेकर के अपने मस्तक पर रगड़ते थे कि हे वीरदास, वीरदास का यह जीवन दिव्य है, अद्भुत है, अनेक प्रकार सिद्धि को प्रदान करने वाली है, समस्त दुखों से छुटकारा देने वाला है, समस्त पापों को नाश करने वाला है। यदि हम भक्त में प्रस्तुत किया है, उम्मीद है भक्त जरूर इसका मन से श्रवण कीर्तन करेंगे। यदि अच्छा लगे तो लाइक कर दे, ताकि हमें भी इस तरह का वीडियो बनाने का आत्मबल प्राप्त हो। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।